हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ इंग्लिश ऑनर्स फॉर बीए पार्ट 1। तो पिछली वीडियो में मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री को डिस्कस किया था एंड इस वीडियो में मैं टी.एस. इलियट के बायोग्राफी को डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को कवर करने के बाद आपके दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अगर किसी ने भी इसका पहला पार्ट जिसमें मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री को डिस्कस किया था अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। तो इस वीडियो में टी.एस. इलियट के बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करना है। तो टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में हुआ था एंड इनका पूरा नाम थॉमस स्टेन इलियट था एंड इनके नाम के आगे OM भी लगाया जाता है क्योंकि इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट 1948 में मिला था। 1948 में ही इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। जो हमारे टी.एस. इलियट थे वो एक पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक, एडिटर एंड पब्लिशर। तो जो टी.एस. इलियट थे वो मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी के थे एंड वो इतने सारे चीज़ों में एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट ये जो थे मेजर 20th सेंचुरी राइटर एंड मॉडर्न पोएट। तो जो 20th सेंचुरी के सबसे महान राइटर्स या पोएट्स में इनका भी नाम आता है। नेक्स्ट he got Nobel Prize in Literature in 1948 for his outstanding pioneer contribution to present day poetry। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1948 में। एंड इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में। ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट ही वॉज द फादर ऑफ द इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री इन इंग्लैंड। तो जो टी.एस. इलियट थे उसे इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री का फादर भी कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इनके जो प्लेस थे तो टी.एस. इलियट ने टोटल 7 प्लेस लिखे थे एंड ये जो सातों प्लेस थे ये वर्स्ट ड्रामा में थे। ये आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि ये ब्लैंक नहीं थे, वर्स्ट ड्रामा में थे। ओके तो ये जो 7 प्लेस थे उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अगर आप सातों को याद नहीं रख सकते हो तो इनकी बहुत ही फेमस 4 जो प्ले थी तो उनमें से फर्स्ट का नाम है द रॉक, सेकंड का नाम है द फैमिली रियूनियन, थर्ड ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी मर्डर इन द कैथेड्रल एंड फोर्थ द कॉकटेल पार्टी। तो अगर आपको सातों का नाम याद नहीं रखना है तो आप ये इन चारों का नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फेवर एंड फेवर। तो ये एक पब्लिशिंग फेवर एंड फेवर लिमिटेड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इनके ये डायरेक्टर थे। नेक्स्ट ही वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ लिटरेरी जर्नल क्राइटेरियन। तो एक जर्नल थी क्राइटेरियन, इनके फाउंडर एंड एडिटर भी थे ये। तो नेक्स्ट उनकी बहुत सी फेमस पोइट्रीज़ हमें पढ़ने को मिलती है जिनमें से यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो सबसे फर्स्ट है द वेस्टलैंड, सेकंड है एश वेडनेसडे जो कि हमारे सिलेबस में भी है तो इसे हम लोग कवर ऐसे भी करेंगे, द वेस्टलैंड भी हमें पढ़ना है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम इनकी थी द होलो मैन एंड जर्नी ऑफ द मैगी, ये भी हमारे सिलेबस में है, ये एक एरियल पोएम थी। एंड द मिस्टिक ड्रम बुक में जो कि हमारा पेपर 2 में आता है तो पेपर 2 में हमें इन सारे पोएम्स को कवर करना है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलियट्स एसेज वेर ए मेजर फैक्टर इन द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन मेटाफिजिकल पोएट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो जो मैंने कहा था कि टी.एस. इलियट ने 18th सेंचुरी में एक एसे लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट। उसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे, यूनिफिकेशन के बारे में और एक सेंसिबिलिटी के बारे में। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन करते हो तो इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और अगर आप लोगों को ये याद रखना है तो
मेटाफिजिकल पोइट्री में भी आप लोग इसे यूज कर सकते हो एंड टी.एस. इलियट के बायोग्राफी में भी। तो ऐसे आप लोगों को लिंक कर करके पढ़ना है। तो पिछला जो वीडियो है अगर आप लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग एक एक लिंक से मेरे क्लासेस को देखते हो, ऑलमोस्ट 9 to 10 क्लासेस आएंगी। एंड अगर आप लोग ये 10 क्लासेस देख लेते हो तो आपका पेपर 1 का सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा एंड सब कुछ लिंक्ड होने की वजह से आपका ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ कवर होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, आफ्टर ए नोटोरियसली अनहैप्पी फर्स्ट मैरिज इलियट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड रीमैरिड वेलरी फ्लेचर। तो इन्होंने दूसरी शादी की थी। फर्स्ट शादी में ये इलियट जो थे वो सेपरेट हो गए थे अपनी वाइफ से एंड उन्होंने रीमैरी किया था वेलरिक फ्लेचर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट, ही डाइड इन 1965 एंड इन्हें जो बीमारी थी वो एक लंग डिजीज़ थी। आप लोग ये चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि ही डाइड इन 1965 ड्यू टू अ लंग डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिज विल हिज एसेस वेयर टेकन टू ईस्ट कोकर इन सॉमरसेट। तो टी.एस. इलियट की एक विश थी कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो हिज एसेस शुड बी टेकन टू ईस्ट कोकर इन सॉमरसेट। तो ये थी हमारे टी.एस. इलियट की बायोग्राफी। तो फटाफट से जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसे हम लोग समराइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ मेंशन करूँ तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी.एस. इलियट। सबसे पहले आप लोगों को आंसर में लिखना है कि टी.एस. इलियट कौन थे। तो पब्लिशर थे, प्लेराइट थे, ये सब आप लोगों को मेंशन करना है। सेकेंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ये बहुत ही छोटी सी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है तो ये तो आप लोगों को याद रखना ही है। बट आप लोगों को जो मेजर चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था 1888, उन्हें जो अवार्ड्स मिले थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबेल प्राइज़, ये कब मिला था तो ये 1948 में मिला था। उनके प्लेस कौन कौन से थे तो उनके टोटल कितने प्लेस थे, 7 थे एंड 7 के 7 उनके वर्स्ट ड्रामा में थे। नाउ उनके पोइट्री कुछ एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। एंड उनका जो डेथ हुआ था वो उनके विल के अनुसार सॉमरसेट में उनके एसेस को लेके जाया गया था। ये तो आप लोगों को मेंशन करना ही करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना तो आप लोगों को याद रखना ही है। एंड अगर ये सब कुछ आप लोग याद रखते हो देन आप लोगों को एक लंबा आंसर 4 पेजेस में लिख सकते हो आप लोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।